तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए से। बेसिकली इनके कोलैबोरेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी रिसेंटली में बहुत सारी अपडेट्स आई है इनके कोलैबोरेशन को लेके, कई सारे सुपरस्टार्स ने रिएक्ट भी करा इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे रीसेंट रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट है भाई रसल वोट्स की तरफ से, एंड रसल वोट्स क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो आपको मालूम है कि भाई कितना ट्रस्टेड है रसल वोट्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो देख लेते हैं रसल वोट्स ने क्या कहा है। वाइल द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द डील आर अननोन, आई एम टोल्ड द पार्टनरशिप बिटवीन डब्ल्यूडब्ल्यूई and TNA has been months in the making. WWE loved the feedback and energy from Jordynne Grace's Rumble appearance and were eager to use her again opportunely. उसके बाद कहते हैं there are tentative plans for additional superstars to make crossover appearances in due time. Both companies understand that a slow, thoughtful approach is the best way forward in the beginning stages. तो कहना है रसल वोट्स का कि ये जो कोलैबोरेशन वाली चीज़ है, क्रॉसओवर वाली चीज़ है, ये ऑल ऑफ अ सडन वाली चीज़ नहीं है। ये कुछ महीने से डिस्कशन चल रही थी, स्पेशली जब जॉर्डन ग्रेस आई रंबल में। उसके बाद जो रिएक्शन मिला सोशल मीडिया एंड स्टेडियम वगैरह में हर जगह, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी पसंद आया। तभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बताया जा रहा है कि प्लान्स तो भाई ऐसे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा, आने वाले टाइम में ये क्रॉस ओवर कंटिन्यू करेगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी स्टार्स उधर जाएंगे टीएनए में, टीएनए के भी स्टार्स इधर आएंगे। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा फुल रेज में, फुल पेस में आगे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। ये कुछ बताया जा रहा है। रसल वोट्स बहुत ट्रस्टेड है तो हमें पता ही है। तो अभी के हिसाब से भाई रसल वोट्स का ये कहना है तो मान के चलो भाई कि प्लान्स एक्चुअली में काफ़ी मेजर हैं। इमेजिन करो एक टाइम है जब हमें टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखने को मिले, जो कि देखने को भी मिलने वाला है नेक्स्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी ऑब्वियस सा है। हमें लगता है कि जॉर्डन ग्रेस वहाँ पे हारेंगे। लेकिन सपोज कि आगे आने वाले टाइम में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिले, डबल टाइटल डिफेंड हो, यानी कि दोनों टाइटल डिफेंड हो, एंड उसके बाद एक डबल चैंपियन क्राउन हो, तो देन क्या होगा। हो सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो टीएनए को अपने में शामिल करने के लिए। एंड इमेजिन एक पेपर व्यू हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए का, हाँ भाई तब तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए के कोलैबोरेशन को ये अपडेट है लेके। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, इससे ही रिलेटेड एक और अपडेट है। एंड ड्रू मैकिंटायर एंड जेवियर वुड्स जैसे सुपरस्टार्स ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा है, एंड बिल्कुल वाइडली ओपन दिख रहे हैं भाई क्रॉसओवर के लिए। एंड इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलाउ करके रखा है कि हाँ आप इस पर बात कर सकते हो, एंड आगे हम लोग देखेंगे क्रॉसओवर वगैरह के लिए। ड्रू मैकिंटायर ट्वीट करते हैं, कल करते हैं, देख लो आप लोग, टीएनए वाली फोटो पोस्ट करते हैं अपनी, ड्रू गैलवे वाली, एंड यहाँ पे लिखते हैं डोर्स ओपन बोथ वेज, यानी कि क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ये चीज़ होती है। उसके बाद जेवियर वुड्स को किसी ने टैग करा था, किसी एक फैन ने, कह रहे थे कि जेवियर वुड्स एज स्टाइल्स अगर ये टीएनए में आएंगे तो कितना मजा आएगा। तो कहते हैं इसको कोट करके ऑस्टिन क्रीड यानी कि जेवियर वुड्स, ऑर्डर ऑफ बिजनेस वुड बी फर्स्ट मी एंड कोफी किंगस्टन वुड टेक दोस टैग टाइटल्स एंड सेकंड वी मेक अ सॉन्ग विद जो हेनरी। तो कहते हैं कि देखो इसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए अगर मुझे बुलाना है टीएनए में। तो एक तो कि मैं और कोफी किंगस्टन वहाँ के आके टाइटल्स जीत जाएंगे, यानी कि टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाएंगे, हम लोग बन जाएंगे टैग चैंप्स। और दूसरा कि एक गाना बनाना है हमें जो हेनरी के साथ। तो ये कुछ कहना है ऑस्टिन क्रीड यानी जेवियर वुड्स का। पहले ये टीएनए में रह चुके हैं तो इसलिए भाई इनकी हिस्ट्री भी है, इस पर रिएक्ट भी करा जो हेनरी ने, एंड ये भी ओपन दिख रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए। तो भाई देख लो इंटरनेट पे कितना चल रहा है ये, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स, टीएनए के सुपरस्टार्स सब आपस में इंगेज कर रहे हैं, हाइप बना रहे हैं मस्त भाई। क्रॉस ओवर बहुत तगड़ा होने वाला जब भी होगा। इमेजिन करो एक पेपर व्यू भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्स टीएनए होता है तो कितना मजा आएगा। क्या सोचते हो, आपके ऑनेस्ट थॉट्स क्या हैं, कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि चैड गेबल को लेके। तो भाई चैड गेबल की भी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक्सपायर होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट इनका भी खत्म होने वाला है। एंड अभी रिसेंटली में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए ना कि पूछो ही मत। चैड गेबल को लेके पहले अपडेट क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। कहा गया है चैड गेबल्स कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यूडब्ल्यूई सेट टू एक्सपायर नेक्स्ट वीक, नो डील हैज बीन रीच्ड एज ऑफ नाउ। कहा जा रहा है कि चैड गेबल का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते खत्म हो जाने वाला है, एक्सपायर हो जाने वाला है। एंड अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको नई डील ऑफर भी नहीं करी है, यानी कि नई डील लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रीच आउट भी नहीं कर रही है अभी के हिसाब से। तो अगले हफ्ते इनकी डील खत्म होगी। एंड ये चीज़ भाई एक्चुअली में काफ़ी कंसर्निंग है कि सुपरस्टार्स बिल्कुल एंड मोमेंट में जाके डील साइन कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने भी बिल्कुल ऐसा ही करा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म होने वाला था, बिल्कुल ओरिजिन पे आ गया था, तब डील साइन हुई उनकी। रॉलिंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था, रॉलिंस ने भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे डील साइन करी, उसके बाद वो कंपनी के साथ मल्टी ईयर डील में आए। बेकी लिंच के साथ देख लो भाई 1 तारीख को फ्री एजेंट बनने वाली है, डाइजैक फ्री एजेंट बनने वाले, उनकी भी डील बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली है। कई सारे टैलेंट्स हैं भाई जो कि बिल्कुल फ्री एजेंसी के करीब है। एंड अभी के हिसाब से इनको लेके भी यही अपडेट है चैट गेबल को लेके कि अगले हफ्ते इनकी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक्सपायर हो जाएगी। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी तक इनको रीच आउट भी नहीं किया ऑफर लेके। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि इसमें एंडेवर का अफेक्ट है। जब से एंडेवर से कंपनी बिकी है, जब से एंडेवर पावर में आई है, तब से भाई ये चीज़ हो रही है एंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये न्यू अप्रोच है, न्यू बिजनेस डिसीजन है, बट इसमें फ़ायदा क्या है। ये एक्चुअली में काफ़ी डेंजरस चीज़ है। आप अपने सुपरस्टार्स को बिल्कुल
लास्ट मोमेंट तक घसीट रहे हो डील साइन कराने के लिए, मतलब बिल्कुल एंड में जाके ऑफर कर रहे हो। इमेजिन करो कोई एक मेजर सुपरस्टार है या फिर मेजर नहीं भी है, किसी एक मेन स्टोरी लाइन के अंदर है, चैट गेबल को ही ले लो, एंड इनकी डील अगले हफ्ते एक्सपायर होने वाली है। अब अगले हफ्ते एक्सपायर होगी तो भाई इनको डील ऑफर करेगी WWE, देन कंसीडर करेंगे, देन तो साइन करेंगे ना। लेकिन अगर इसी बीच AEW की तरफ से या फिर किसी और अल्टरनेट कंपनी की तरफ से ऑफर आता है एंड बहुत मैसिव ऑफर आ जाता है, अगर मान लो पीछे ही पड़ गया कि हमें तो साइन करना ही है, तो बहुत मैसिव ऑफर कर देते हैं AEW वाले, तो देन हो सकता है कि पैसों के चक्कर में चैट गेबल उधर भी साइन कर लेंगे। इसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, चांसेस कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो देन क्या होगा? ये एक्चुअली में काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है कि सब कुछ बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है कि हाँ हमें लगता है कि शायद वो साइन कर लेगा हमारे साथ, तो इसलिए हम लोग एंड तक जाएंगे। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का भाई? चैट गेबल एक मेन स्टोरी में इनके साथ अभी तक डील हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इनको डील भी नहीं ऑफर हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एंडेवर से बहुत भारी मिस्टेक हो रही है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन के मैच को लेकर। तो इनका मैच हमें किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में देखने को मिला। एंडिंग काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, रोल अप पिन कर रहे थे गुंथर, लेकिन रैंडी ऑर्टन का एक शोल्डर अप रह गया एंड रैंडी ऑर्टन मैच हार तो गए लेकिन कहीं ना कहीं हारे भी नहीं। तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एंडिंग थी ये। उसके बाद से क्वेश्चन था कि क्या एक्चुअली में यही प्लान्स थे WWE के, क्या इसी तरीके से एंड करना था? काफ़ी कुछ चल रहा था। मैंने आपको बोला कि मेरे हिसाब से भाई इस तरीके से तो नहीं एंड होना था, बिकॉज अगर ऐसे ही एंड करना था तो देन तुरंत जाके ये अनाउंस नहीं करते ट्रिपल एच कि हाँ हम लोग रीमैच का सोचेंगे, बिकॉज इसको वो प्रॉपर तरीके से किसी शो में डालते हैं। वो इंटरनेट आउटरीच हुआ, उसके बाद ट्रिपल एच ने अनाउंस करा, तो वो साफ पता चल रहा था वहीं से कि भाई ये कंफर्म नहीं था, मतलब ये प्लान्स में नहीं था, ये अचानक से हो गया। अब ऐसे में फाइटफुल का भी यही कहना है, कहते हैं फाइटफुल वाले, इन केस एनीवन वाज वंडरिंग, वी हैव कंफर्म्ड विद इन WWE दैट द स्पॉट ऑन किंग ऑफ द रिंग विद रैंडी ऑर्टन शोल्डर बीइंग अप वाज नॉट इंटेंशनल, यानी कि ये चीज़ इंटेंशनल नहीं थी, गलती से हो गई थी, बेसिकली ये बॉच था, तो ये प्लान नहीं था, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर है, इनके प्लान्स को लेकर है, ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट है। तो आप कितना ट्रस्ट करना चाहते हो आपके ऊपर है, मैं आपको वो बता देता हूँ बस अपडेट क्या है। तो इन्होंने ट्वीट करा था, कहते हैं ही इज़ कमिंग फॉर हिज थ्रोन। कौन? तो ट्राइबल चीफ इज़ कमिंग फॉर हिज थ्रोन, ही इज़ कमिंग फॉर हिज प्लेस ऑन टॉप अगेन। उसके बाद कहते हैं बट फर्स्ट हिज फैमिली ओल्ड एंड न्यू नीड्स हेल्प एंड सॉर्टिंग आउट, इवन इफ दिस मीन्स reuniting with some of the past, his island has a stand-in ruler, not for much longer, ऑल विल चेंज वेरी वेरी सुन। तो इन्होंने भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाया चीज़ों को टीज करने के चक्कर में, लेकिन बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि रोमन रेंस जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं अपने थ्रोन के लिए, अपने प्लेस के लिए जो कि उनका टॉप पे है। उसके बाद कहते हैं कि रोमन के फैमिली के जो पुराने मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, सब कुछ सॉर्ट होगा। हो सकता है कि रोमन को रियूनाइट भी करना पड़े कुछ ऐसे बंदों से जिसके साथ वो पास्ट में इन्वॉल्व थे, यानी कि जे जिमी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि रोमन रेंस के रिटर्न के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, यानी नॉट फॉर मच लॉन्गर, ऑल विल चेंज वेरी वेरी सुन। ये वेरी वेरी सुन वाली जो चीज़ है ना भाई, वो रिटर्न की तरफ इंडिकेट करती है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।